आस्था का आधार विश्वास और मान्यताएं होती हैं और आस्था मूल्यों, विश्वासों, मान्यताओं से भरा संकेत, सिग्नल, फ्रीक्वेंसी इंसान के भावनाओं को, अनुभूतियों को, विचारों को संप्रेषित करने का माध्यम होते हैं। इंसान को संवाद, संचार, संपर्क और अभिव्यक्त करने का, आभार प्रकट करने का ऊर्जापूर्ण माध्यम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड एक असीम और अनंत शक्तियों का, अपार संभावनाओं का और रहस्यों का अद्भुत खजाना है? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड से आप बात कर सकते हैं, ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं, ब्रह्मांड से संपर्क साध सकते हैं और वो सब कुछ मांग कर प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अपने जीवन में? क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन वह साधन है जो आपका संवाद, संपर्क और सरोकार और संचार ब्रह्मांड से करा सकती है? क्या आप अपने जीवन में आनंद, सौहार्द, संयम, सामंजस्य, खुशियाँ, प्रेम, सफलताएं, सक्षमताएं, संपन्नताएं और समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं? तो यह सब कुछ आपको ब्रह्मांड से प्राप्त हो सकती है, बशर्ते आप अपने आसपास ऐसी सकारात्मक ऊर्जाओं और सबल ऊर्जाओं को विकसित कर पाते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में और मैं आज आपके साथ उस ज्ञान को साझा करने जा रहा हूँ जो आपको आपके चेतन और अवचेतन मन को अनंत, असीम, अपरिमित और रहस्यमयी ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित कराने में आपका मार्गदर्शन करेगी। ब्रह्मांड की उन्हीं रहस्यमयी शक्तियों से आप आसानी से सारोकार कर सकेंगे और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जाओं, शक्तियों और मनचाहे काम को प्राप्त करके परिपूर्ण बना सकेंगे, अपने आप को सशक्त बना सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके अवचेतन मन के बारे में बता दूं, जो एक ब्रह्मांड के साथ संपर्क करने में एक साधन, एक जरिया, एक रास्ता, एक नजरिया का काम करेगी। अवचेतन मन आपके 5 इंद्रियों से परे एक स्वतंत्र मन है। आपका भीतरी मन है, आपका गहरा मन है, जो बिना किसी इंद्रिय सहायता और बिना किसी साधन के दूर दूर तक की ऐसी यात्राएं कर सकता है जहां तक कोई और नहीं पहुंच सकता। अवचेतन मन सांसारिक वस्तुओं के प्रयोग के बिना ही स्वतंत्र रूप से आपके आसपास की जानकारी रखता है। इसमें अतीन्द्रिय दृष्टि और श्रवण क्षमता होती है और यह ब्रह्मांड की सैर करके किसी भी प्रकार की जानकारी, किसी भी प्रकार की सूचनाएं, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, सोच और मनचाही युक्तियां आपके लिए ला सकती है। यह ग्रहणशील और उपजाऊ खेत की तरह है, जहाँ किसी भी प्रकार की इच्छाओं, भावनाओं, विचार के बीज बो करके आप मनचाही फसल यानी कि सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह अवचेतन मन ठीक उसी धरती की तरह काम करती है, जिसमें जो बोओगे वह उसे कई गुना करके आपके जीवन में ले आती है। जैसे कि खेत में जब धान बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, अरहर या किसी और भी अन्य प्रकार का अनाज बोया जाता है, तो उसे यह कई गुना फसल के रूप में लौटाती है। और अगर बबूल के पेड़ उगाए जाएं, कांटों भरा पेड़ उगाए जाएं, तो यह कांटों को भी कई गुना करके फसल के रूप में उगाती है। ठीक उसी धरती की तरह आपका यह अवचेतन मन होता है, जहां आप अच्छी इच्छाएं, भावनाएं, कामनाएं पालते हैं या अच्छी चीज़ें मांगते हैं, तो यह आपके जीवन में उन्हीं अच्छी चीज़ों को कई गुना करके लाता है और बुरी भावनाएं, बुरी इच्छाओं, कटुताओं को भी कई गुना बढ़ा करके हमें वापस देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह अवचेतन मन अच्छाई और बुराई में फर्क किए बिना ही यह सरल और सहज रूप से कार्य करता है और उसी अनुसार, उसी अनुरूप यह परिणाम देता है। अवचेतन मन आपके आंतरिक मन, आपका भीतरी मन, आपका सहज अनुगामी होता है और बाहरी चीज़ों से सरोकार रखने वाला 5 इंद्रियों के अवलोकन और अनुभव से
तर्क वितर्क करने वाले चेतन मन के सुझावों के द्वारा नियंत्रित होता है। तर्क वितर्क करने वाला आपका चेतन मन 40 बीट डाटा प्रति सेकंड ग्रहण करने की क्षमताओं से लगभग 1000 गुना अधिक अर्थात 40,000 बीट डाटा प्रति सेकंड ग्रहण करने की क्षमता आपके अवचेतन मन में होती है। आपके भीतर का यह अवचेतन मन आपके शरीर का ब्रह्मांड है और यह भी असीम और अनंत शक्तियों का भंडार है, एक खजाना है। दोस्तों, ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करने में, आपके संपर्क सूत्र के रूप में काम करने में, आपकी सूचनाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने में, आपके सिग्नल को, आपकी आंतरिक अनुभूति को, आपकी भावनाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने में जो अहम कड़ी बनती है वह चेतन मन के द्वार से और चेतन मन के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचती है। और यह अवचेतन मन इस प्रकार आदान प्रदान करने का काम करती है। यह आपके मन के जहाज को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। दोस्तों, आइए अब यह जानते हैं कि आप ब्रह्मांड से कैसे और किस तरीके से, किस जरिए से आप बात कर सकेंगे। उसका रास्ता क्या है, नजरिया क्या है। दोस्तों, आपने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण के सिद्धांत के बारे में जरूर सुना होगा। यह सिद्धांत कहती है कि आप अपने चारों ओर किसी न किसी प्रकार की ऊर्जाओं से हमेशा ही घिरे रहते हैं, अनंत ऊर्जाओं से घिरे रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऊर्जा हर जगह फैली हुई है, सर्वत्र फैली हुई है, चारों तरफ बिखरी हुई है। हर वस्तु में, किताब में, पेन में, जमीन पर, फर्श में, बिस्तर में, सब जगह यत्र तत्र सर्वत्र ऊर्जा ही ऊर्जा फैली हुई है। और जहाँ भी ऊर्जा है वहाँ एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है। और जहाँ भी एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है, वहाँ किसी न किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। और जहाँ फ्रीक्वेंसी है, सिग्नल्स है, वहाँ एक कम्युनिकेशन बनता है। कम्युनिकेशन का एक माध्यम बनता है इन सिग्नल से, जो ब्रह्मांड से आपका संपर्क स्थापित कराता है। आप इन सिद्धांत को माने या ना माने, लेकिन यह निश्चित है कि यह सिद्धांत पूरी तरह कार्य करता है और ब्रह्मांड से आपकी बातचीत कराने में आपकी मदद करता है। तो जब भी आपको ब्रह्मांड से संपर्क साधना हो तो इन्हीं ऊर्जाओं और संकेतों के माध्यम से संपर्क करके मनचाही फल प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि आप जो भी संकेत, सूचनाएं ब्रह्मांड तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें विरोधाभास या द्वैत भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी मिली जुली संकेतों को, सिग्नल्स को स्वीकार नहीं करती है। यह तो उन्मुक्त, स्वतंत्र, सहज और सरल संकेतों को आसानी से स्वीकार करती है। और इस संपर्क से ब्रह्मांड आपके आसपास ऐसी ऊर्जाओं को, ऐसी लोगों को, ऐसी स्थितियों को, परिस्थितियों को, घटनाओं को आपकी इच्छानुसार करती है, घटित करती है। तभी तो लोग कहते हैं कि जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और यह कुछ और नहीं, आपके द्वारा सच्चे मन, सच्ची भावना, सच्ची अनुभूति और दोष मुक्त भावनाओं से मांगी गई, आपके द्वारा दी गई उस संकेतों का ही परिणाम होता है जो आप यूनिवर्स के साथ संवाद करके करते हैं। इसीलिए शायद बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि जब भी हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो सहज ही आंखें बंद करके आराधना करते हैं और अपनी कामनाएं मांगते हैं। लेकिन आजकल मांगी गई इच्छाओं के पूरा ना होने का बहुत बड़ा कारण मेरे द्वारा बताई गई उपरोक्त प्रक्रिया विधि का अनुसरण नहीं करना हो सकता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि समय बीतने के साथ साथ हम सही विधि, सही तरीका भूल चुके हैं और बस सिर्फ इच्छाएं जाहिर करने लगे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे, किस तरह सशक्त रूप से हम अपनी बात, अपनी सूचनाएं, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंचाकर मनचाहा परिणाम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं, जो भी कुछ लक्ष्य है आपका, उसे निर्धारित कर लें, स्पष्ट कर लें, दृढ़ उद्देश्य बना लें। दूसरी विधि, प्रातःकालीन समय में जब आप नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद जो आपका लक्ष्य है, जो आप बनना चाहते हो या जो कुछ आप पाना चाहते हैं, उसका विचार करें, अपने ध्यान में लाएं, उसकी कल्पना करें और अपने अंतर्मन में उसे साकार होते हुए देखें, पूरा होते हुए महसूस करें। और इस विचार, इस भावना, इस इच्छा को दृढ़ कथनों से, उक्तियों से
उन्मुक्त कंठ से उच्चारण करें और कम से कम 3 बार करें ऐसा, और पूरी आस्था से, विश्वास से, सकारात्मक होकर करें। किसी भी नकारात्मक विचार और भाव से परे होकर पूर्ण समर्पण और मानसिक क्षमता के साथ करें। यही प्रक्रिया आप चाहें तो रात्रि काल में सोने से पूर्व, जब आप शिथिल अवस्था में होते हैं, या सोने से जस्ट पहले की समय जो होती है, बेला होती है, यानी कि जब आप अर्ध चेतन अवस्था में होते हैं, तब यह कर सकते हैं। इससे यह विचार, यह भावना, यह इच्छा आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है, और आपका अवचेतन मन इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपना बेस्ट काम तब करती है जब आप सो रहे होते हैं। इस प्रकार यह ब्रह्मांड से आपका संवाद कराती है, संपर्क कराती है, और आपके जीवन को साकार करा देती है, आपके जीवन में आपके सपनों को साकार करा देती है। तीसरी बात, प्रतिदिन निराकार, असीम और सर्वशक्तिमान इस ब्रह्मांड को आभार जरूर प्रकट करें। जो भी कुछ अच्छी चीजें, अच्छी परिस्थितियां, सफलताएं, खुशियां, माहौल, रिश्ते, प्रेम और उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृतज्ञता और धन्यवाद भी प्रेषित करें, जिससे भी ये सारी चीजें आपको और भी अधिक होकर, कई गुना होकर बार बार मिलती रहे। आपने जो भी मांगा है वह जरूर मिलेगा और कई गुना होकर मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना, आपकी इच्छा, आपकी कामनाओं को स्वीकार कर लिया गया है, और सही समय पर यह आपको किसी न किसी नए अवसर, कोई नया ज्ञान, नया उत्साह, नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच या जबरदस्त तरीके से आइडिया के रूप में, आसपास के माहौल में साधन के रूप में, क्षमताओं के रूप में आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जो भी सिग्नल, जो भी संकेत, जो भी सूचनाएं आप यूनिवर्स में भेजते हैं, यूनिवर्स के साथ साझा करते हैं, वह रिफ्लेक्ट होकर, कई गुना होकर, हजारों गुना होकर वापस आपके पास आती है और आपके वातावरण में रिफ्लेक्ट होती है। चौथी बात, अपने विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को पवित्र रखें, दोष मुक्त रखें, डर, भय, अहम, वहम और ईर्ष्या से मुक्त रखें, तभी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपना संवाद ब्रह्मांड से स्थापित तभी कर सकते हैं अगर भावनाएं, इच्छाएं, विचार और लक्ष्य पवित्र हैं। और अगर ये पवित्र नहीं हुए, यह ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये दुर्गुण जो संपर्क करते समय, ब्रह्मांड से संवाद करते समय, संचार करते समय मन में विरोधाभास या मिलीजुली संकेतों का सिग्नल को संप्रेषित करती है, जो आपस में ही टकराकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए केवल और केवल, मात्र और मात्र शुद्ध और पवित्र विचारों से ही आप संपर्क पा सकते हैं। तभी तो यह कहा भी गया है कि सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो पूरी कायनात भी उसे तुमसे मिलाने में तुम्हारी मदद करती है। इस प्रकार का संवाद, संपर्क आप नियमित करें और कम से कम 90 दिनों तक अवश्य करें। आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, कामनाएं जरूर पूरी होंगी, भावनाओं को स्थान मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। क्योंकि इस ब्रह्मांड ने आपको बनाया है, तो उसके पास वो सारी चीजें हैं जिससे आप सफल हो सके, आपकी आवश्यकताओं को वो पूरी कर सके। तो आप अपनी मौजूदगी का संकेत भेजकर मनचाहा फल भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में होंगे आप जहां चारों ओर सकारात्मकता होगी, और इस प्रकार आप एक सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। ऊर्जा और खुशहाली होगी आपके जीवन में, समृद्धि होगी, संपदा होगी, और आपका जीवन परिपूर्ण होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सभी विधियां आपको आपके जीवन में सभी पहलुओं में, जैसे कि स्वास्थ्य, संपदा, समृद्धि, कैरियर और रिश्तों से परिपूर्ण करने में सहायक होंगी। इसी आशा के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं, और इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।